सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कल कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया है, आज 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो चुका है और ये लॉकडाउन मुसलसल 10 दिन तक रहेगा। सुबह फजर के साथ ही या सुबह सूरज तुलू होने के साथ ही 10 बजे तक छूट रहेगी इसके अंदर। चाहे आप सौदा सुल्फ ले सकते हैं, क्या रोज़मर्रा के जो भी आपको ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें ले सकते हैं, या आपकी जो भी दिगर मसरूफियात हुई सुबह 5 बजे से सिर्फ 10 बजे के अंदर तक आप कर सकते हैं। अलबत्ता आपको दवाखाना जाना है तो ये आप कभी भी जा सकते हैं, मेडिकल शॉप जाना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। हुकूमत ने लॉकडाउन डालने का मकसद एक ही है कि ये कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट के अंदर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रात का लॉकडाउन लागू किया था, मगर उसमें काफ़ी लोग अदर स्टेट के लोग हैदराबाद आ रहे हैं और सारे सरकारी दवाखानों में वो लोग शरीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इलाज करने में तकलीफ़ हो रही है। और इस वक्त सारे हिंदुस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन है। दिल्ली में तो एक हफ्ते का 2 बार लॉकडाउन किया गया है और दूसरे स्टेटों में भी ज़्यादातर स्टेट में जो लॉकडाउन है और बाज़ जगह जो है सुबह फजर के साथ ही या सूरज तुलू होने के साथ 10 बजे तक का मौका दिया गया है कि आप जो चाहे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें या उस दरमियान में आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि कोरोना बड़ा मूजी मर्ज़ है जिसके लिए सारा हिंदुस्तान परेशान है। हज़ारों लाखों लोग इसके अंदर शहीद होते जा रहे हैं और हमारी स्टेट में भी काफ़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। उसकी रोकथाम के लिए ये लॉकडाउन नाफिज किया गया, उसकी आप पाबंदी कीजिए। और मस्जिदों में यकीनन तरावी के नमाज हो चुके हैं और रमज़ान की ईद चाहे को तो होगी ज़रूर, ईद आप ज़रूर मनाएं, ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ, मगर एहतियात की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों से मिलने से ही कोरोना हमारे घर में दाखिल होता है। कोरोना जब हम लोग किसी से मिलते हैं, एहतियात नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके ज़रिए कोरोना हमारे घर में दाखिल होता है और सारे घर के लोग मुतासिर होते हैं। जब घर के लोग मुतासिर होते हैं तो बहुत हमें दिक्कतें पेश आती हैं। जब किसी के घर के हालात सुनने पर हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कम से कम 6-7 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए और हाथ को हमेशा सैनिटाइज कीजिए, या नहीं तो कम से कम साबुन से हाथ धो लीजिए, मगर किसी से हाथ मत मिलाइए। बहुत दूर से सलाम कर दीजिए। हाथ मिलाना या गले मिलना या नज़दीक बिल्कुल करीब से बात करना ये कोरोना को दावत देने के बराबर है। तो हम तमाम मेरे भाइयों से मेरी यही अपील है कि हम जितना हो सके, चूँकि ऑनरेबल सीएम साहब ने और कैबिनेट का डिसीजन है कि 10 दिन का लॉकडाउन ऐलान किया गया है, आगे फिर कैबिनेट में मीटिंग रखकर कैबिनेट में इस बात का डिस्कशन लेने के बाद कि कोरोना की कमी हुई है या इसमें कंट्रोल किया गया है, अगर हम कंट्रोल जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो आगे दिन का कर्फ्यू कुछ छूट जाएगा। अगर इसी तरह कोरोना चलता रहेगा तो आगे भी फिर एक बार लॉकडाउन और एक 10 दिन के लिए तौसी करना पड़ेगा। इसलिए हम जितना हो सके, ये हमारे हाथ में, हम जितना हो सके इसकी एहतियात कीजिए। और मस्जिदों में भी गैदरिंग मत कीजिए। जो मस्जिद में 4-5 लोग हैं वो नमाज़ पढ़िए। बाकी तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है घरों में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हाई कोर्ट की सख्त हिदायत है कि गैदरिंग के अलाउ नहीं है, चाहे किसी जगह हो। तो गैदरिंग से हम एहतियात कीजिए। जहाँ तक हो सके अपने नमाज़ें मस्जिद घरों में पढ़िए, मगर मस्जिदों को भी आबाद रखना ज़रूरी है। उसके लिए मस्जिद में 4 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है। मैं तमाम मेरे भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोरोना की रोकथाम के लिए आप आगे बढ़िए और हुकूमत का साथ दीजिए और अपने बाल बच्चे, अपने अफराद ख़ानदान को इससे महफूज रखिए। थैंक यू।